वेलकम गाइस। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजी का एक टॉपिक है। आई मीन यूनिट है जिसके अंदर ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग एजेंट्स। जो ब्लड वाली यूनिट है उसके अंदर जो ड्रग्स आएंगे उसके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं पूरा कौन से ड्रग्स आएंगे। सबसे पहले आता है अपने कोएगुलेंट्स। कोएगुलेंट्स क्या होता है? जो ब्लड क्लॉटिंग करवाता है, जो ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं वो होते हैं कोएगुलेंट्स। अब इसको अपन देख लेते हैं कि कोएगुलेंट बन जाता है। These are the substance that promote coagulation. Coagulants क्या होते हैं? ऐसे substance होते हैं जो क्या करेंगे coagulation को प्रमोट करें। coagulation क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में करेंगे प्रमोट करेंगे। अब उसके बाद अपन एक लाइन लिखी हुई है थ्रोम्बोजेनेसिस। थ्रोम्बोजेनेसिस का मतलब होता है कि थ्रोम्बस यानी क्लोट का फॉर्मेशन होना किसके अंदर? ब्लड वेसल के अंदर। ब्लड वेसल के अंदर क्लोट का फॉर्मेशन होना ये क्या एक डिजीज कंडीशन है। इज अबनॉर्मल स्टेट ऑफ हेमोस्टेसिस। थ्रोम्बोजेनेसिस क्या होती है? अबनॉर्मल स्टेट होती है इसकी हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस क्या होता है? हीमोस्टेसिस यानी कि ब्लड क्लॉटिंग करके ब्लड को स्टॉप करना। ब्लड को स्टॉप करने के कहलाएगा हीमोस्टोपी। हीमोस्टेसिस सॉरी हीमोस्टेसिस कहलाएगा। तो हीमोस्टेसिस में क्या थ्रोम्बोजेनेसिस जो होता है वो एक अबनॉर्मल स्टेट होती है किसकी? हीमोस्टेसिस की। यानी कि थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाएगा ब्लड वेसल के अंदर। ठीक है। कोएगुलेशन जो होता है ऑल्सो नोन एज, उसको क्लॉटिंग भी कहते हैं। ठीक है। क्लोटिंग इज अ प्रोसेस बाय व्हिच ब्लड इज चेंज फ्रॉम ए लिपिड टू जेल। क्लोटिंग ऐसी प्रोसेस होती है एक जिसके अंदर जो ब्लड होता है वो लिपिड से जेल में चेंज हो जाता है। फॉर्मिंग अ ब्लड कोल्ड रिजल्ट्स हेमोस्टेसिस। ब्लड क्लॉट बनेगा और स्टॉप हो जाएगी ब्लीडिंग, जिसको क्या कहता है? हेमोस्टेसिस कहता है। ठीक है। ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन जो है उसका रिजल्ट होता है हेमोस्टेसिस। बात करेंगे विटामिन के बारे में जो कि कोएगुलेंट है। विटामिन के क्या होता है? एक फेट सोल्यूबल विटामिन है। बस जनरली आपको जानना है क्या होता है उसके लिए। विटामिन के क्या होता है? फेट सोल्यूबल विटामिन होता है जो किसके लिए रिक्वायर होता है? देट रिक्वायर्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फैक्टर्स। जो अपने देखा प्रोटीन फैक्टर्स है उनके सिंथेसिस के लिए रिक्वायर होता है विटामिन के। ठीक है। अब इससे मेन अपन विटामिन के क्यों देख रहे हैं वो आएगा। तो मेन तो अपन विटामिन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एंटी कोगुलेंट होता है ना, उसका ओवरडोज हो जाता है। ओवरडोज हो गया, मान लो आपने एंटीडोट ज्यादा दे दी थी तो उसका ओवरडोज होने पर एंटीडोट के रूप में अपन विटामिन के देता है पेशेंट को। ठीक है। तो अपन सबसे पहले यूज और इंडिकेशन देख लेते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, लिवर डिजीज, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ओवरडोज ऑफ एंटीकोगुलेंट इज द एंटीडोट। अपन दे सकते हैं विटामिन के को। विटामिन के को दे सकते हैं एंटीडोट जब ओवरडोज हो जाता है एंटीकोगुलेंट्स का। और इसका जो साइड इफेक्ट है विटामिन के का वो क्या है? एलर्जिक रिएक्शन। विटामिन के एलर्जिक रिएक्शन कोज कर सकता है पेशेंट के अंदर। अब अपना जो है मेडिकल क्लासिफिकेशन चालू होगा जो एंटीकोगुलेंट्स है होगा। एंटीकोगुलेंट्स जो ड्रग्स होती है वो क्या होती है? एंटीकोगुलेंट ड्रग्स जो होती है वो यूज की जाती है टू रिड्यूस कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। जो ब्लड क्लॉट होता है, जो कोगुलेशन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग को रिड्यूस करने के लिए ये ड्रग्स जो है वो यूज की जाती है एंटीकोएगुलेंट्स। एंटीकोएगुलेंट्स जो होती है गिवन टू अ पेशेंट एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग क्लॉट। ऐसा पेशेंट को दी जाती है जिसके अंदर हाई रिस्क होता है, बहुत ज्यादा रिस्क होता है इसका क्लॉटिंग होने का। ठीक है। तो उनके अंदर क्या किया जाता है? रिड्यूस करने के लिए, क्या रिड्यूस करने के लिए? डेवलपिंग ऑफ सीरियस कंडीशन। सीरियस कंडीशन जैसे वो सीरियस कंडीशन स्ट्रोक हो गया, arrest हो जाए, इससे जो कंडीशन है इनको रिड्यूस करने के लिए पहले से अपन ये वाले जो एंटीकोगुलेंट्स ड्रग्स जो होते हैं पेशेंट को देते हैं। होते हैं कि वो होती है हिपेरिन। हिपेरिन क्या होती है? यूज की जाती है विवो पेरेंटल एंटीकोगुलेंट के तौर पर यूज की जाती है हिपेरिन। हिपेरिन विवो वही विवो विट्रो वाला विवो है ये। ठीक है। हिपेरिन क्या होता है? सल्फेट पॉलीसैकेराइड। सल्फेट पॉलीसैकेराइड विद मॉलिक्यूलर वेट। एक सल्फेट है पॉलीसैकेराइड से बनता है हिपेरिन, जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है हिपेरिन का वो 3000 से 3000 टू 30,000 यानी 30,000 तक इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। 30,000 डी है। डी क्या है? इसकी यूनिट होती है डी है। ठीक है। 3,000 से 30,000 तक इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा जो सल्फेटेड पॉलीसैकेराइड से बना हुआ होता है। और अपन इनका एवरेज निकाले 3,000 से 30,000 के बीच में, तो एवरेज जो होता है वो उसका 15,000 डी है। पर 15,000 डी है इसका एवरेज होगा। डिपेंड जो करता है इसका जो एंटीकोगुलेंट इफेक्ट होगा कैसे प्रोड्यूस करेगा? ये करेगा इनएक्टिव कर देगा। किसको इनएक्टिव करेगा? ये इनएक्टिवेट कर देगा थ्रोम्बिन को और एक्टिवेट करेगा फैक्टर 10। फैक्टर 10 जो होता है उसमें एक्टिवेट करेगा। और फैक्टर 10 जो होता है स्टुअर्ट फैक्टर। स्टुअर्ट फैक्टर क्या कर देगा? ये एक्टिवेट कर देगा और इनएक्टिवेट करेगा इसको थ्रोम्बिन को। जिससे क्या होगा? और अगर अगर इतना याद नहीं रहता आपको हिपेरिन इनएक्टिवेट करेगा इसको ये, तो आप डायरेक्ट ऐसा भी ले सकते हो कि एंटी थ्रोम्बिन डिपेंडेंट मैकेनिज्म जो होता है वो हिपेरिन करता है, प्रोड्यूस करता है। एंटी थ्रोम्बिन डिपेंडेंट मैकेनिज्म। एंटी थ्रोम्बिन का डायरेक्ट मतलब है कि थ्रोम्बिन को क्या करता है?
ये इनएक्टिवेट कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, हिपेरिन जो होता है वो किसको, थ्रोम्बिन को, थ्रोम्बिन है उसको इनएक्टिवेट करने के लिए क्या करेगा, या उसको इनहिबिट कह सकते हो आप, इनहिबिशन भी कह सकते हो। इनहिबिट करने के लिए बाइंड होगा, किससे बाइंड होगा, कोएगुलेशन, कोएगुलेशन एंजाइम से, बाइंड विथ कोएगुलेशन एंजाइम। हिपेरिन जो करेगा थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट करना है, हिपेरिन क्या करता है, थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट करेगा, वेस्टाइन को एक्टिवेट करता है। जैसे थ्रोम्बिन को करने के लिए इनएक्टिवेट, हिपेरिन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बाइंड होना पड़ेगा कोएगुलेशन एंजाइम के साथ में। फिर इनका डोज कितना देते हैं अपन, जो जनरली अपन देते हैं वो 50 बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 50 टू 70 यूनिट पर केजी, कितने 4 से 6 घंटे के अंदर देते हैं बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 50 टू 70 यूनिट पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और 5000 यूनिट देंगे आईवी इंजेक्शन के थ्रू अपन देते हैं तो 50,000, 5000 यूनिट जो है 50,000 नहीं सॉरी 5,000 5000 यूनिट जो है वो आईवी इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। और थर्ड जो होता है आईवी इंजेक्शन करवाते हैं तो उसके थ्रू अपन 20,000 से 40,000 20,000 to 40,000 यूनिट पर 24,000, 24 घंटे के अंदर 20,000 से लेकर 40,000 तक यूनिट अपन आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू दे सकते हैं। इसका डोज हो गया। अब अपन इसके देखेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, लिवर डिजीज, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, अरिथमिया, डिजीनेस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इन सब के अंदर अपन क्या करेंगे कि हिपेरिन को है नहीं देंगे। ठीक है, साइड इफेक्ट जो होता है यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कॉज कर सकता है हिपेरिन, लो ब्लड प्लेटलेट कॉज कर सकता है, ब्लीडिंग कॉज कर सकता है और पेन कॉज कर सकता है क्या, हिपेरिन। ये हिपेरिन देते हैं उसको साइड इफेक्ट से। ओरल एंटीकोएगुलेंट्स, ओरल एंटीकोएगुलेंट्स क्या होता है, वारफेरिन और प्रेडोक्सा, दोनों ड्रग्स के नाम आपको याद रखने हैं, वारफेरिन और प्रेडोक्सा। वारफेरिन के बारे में डिटेल में जानेंगे, वारफेरिन क्या होता है। वारफेरिन का मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले मोड ऑफ एक्शन है वारफेरिन का, ये क्या करता है, वारफेरिन या वारफेरिन इंटरफेयर करता है विद सिंथेसिस ऑफ विटामिन के और डिपेंडेंट क्लोटर फैक्टर। ये क्या करेगा, जो वारफेरिन है जो इंटरफेयर करेगा, क्योंकि सिंथेसिस में विटामिन के सिंथेसिस के जो प्रोटीन फैक्टर होता है ना, फैक्टर 7 और 9, फैक्टर 7 और 9 जो फैक्टर्स होते हैं उनके सिंथेसिस के अंदर इंटरफेयर करेगा, उनको रोकेगा। ठीक है, और ये डिक्रीज कर देगा प्रोथर्मिन सिक्रेशन और विटामिन के को, डिक्रीज कर देगा किसके, प्रोथर्मिन के सिक्रेशन को और विटामिन के सिक्रेशन को कम कर देगा। वारफेरिन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, वारफेरिन जो होता है वो टीबी टीबी के अंदर वारफेरिन का यूज नहीं करते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर्स हो रहे हैं पेशेंट को तो अपन उसका यूज नहीं करते हैं। आई सर्जरी हो गई और सीएचएफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया पेशेंट को तो भी अपन वारफेरिन का यूज नहीं करेंगे। और इससे साइड इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट यूरिन कलर चेंज हो जाएगा और डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम कॉज कर सकता है वारफेरिन। और इसका ड्रग इंटरेक्शन का मतलब है कि इन ड्रग्स के साथ में नहीं करता, बाकी ये साइड इफेक्ट कॉज कर सकता है। जैसे सिमिटेडिन हो गया, ड्रग इंटरेक्शन है, सिमिटेडिन के साथ में वारफेरिन नहीं देंगे। और थायराइड की जो ड्रग्स होती है, थायराइड ड्रग्स, उनके अंदर वारफेरिन नहीं देंगे। ड्रग्स, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स क्या होती है, जिसे आप फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स भी कहता है। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स होती है ऑल्सो कॉल्ड फाइब्रिनोलाइटिक थेरेपी, फाइब्रिनोलाइटिक थेरेपी भी इसे कहता है। फाइब्रिनोलाइटिक थेरेपी क्या होती है, ब्रेक डाउन ऑफ ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो जो होता है उसको ब्रेक डाउन करके इसके अंदर ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो का ब्रेक डाउन करके यूजिंग मेडिकेशन, मेडिकेशन का यूज करके ब्लड फ्लो का ब्रेक डाउन करते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, उसे क्या करते हैं फाइब्रिनोलाइटिक थेरेपी। जो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स होती है वो वर्क करती है डिसॉल्विंग ऑफ मेजर क्लॉट, डिसॉल्व कर देती है मेजर क्लॉट को और हेल्प करती है रिस्टार्ट ब्लड फ्लो टू द हार्ट, हार्ट के अंदर वापस ये क्या करती है, रिस्टार्ट करती है ब्लड फ्लो को, हेल्प प्रिवेंट डैमेज टू कार्डियक मसल, और ये हेल्प करती है उसको प्रिवेंट करने के लिए कार्डियक मसल जो होता है उनको डैमेज पहुंचने से बचाती है, प्रिवेंट करती है। थ्रोम्बोलाइटिक कैन स्टॉप कार्डियक अरेस्ट, थ्रोम्बोलाइटिक जो होता है ना वो कार्डियक अरेस्ट को भी स्टॉप कर सकता है, इसलिए इसको कार्डियक अरेस्ट में भी देते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेस और यूरोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस और यूरोकाइनेस दो जो ड्रग्स होती है वो इसके अंदर आती है, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स के अंदर आती है। इंपॉर्टेंट ड्रग्स है गाइस, आपको याद करनी है। और इसका यूज क्या होता है, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स, स्ट्रेप्टोकाइनेस यूरोकाइनेस उनका यूज होता है एएमआई यानी कि एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर यूज होता है, पीई पल्मोनरी एम्बोलिस के अंदर यूज होता है, और थर्ड है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, यूजुअली डीवीटी लेग्स के अंदर होता है। ठीक है, और उसके बाद अपन देखेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है इस ड्रग्स के, ठीक है, तो ब्लीडिंग, सर्जरी, ट्रॉमा, ब्लीडिंग, सर्जरी और ट्रॉमा, इसके अंदर अपन थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स नहीं देंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेस यूरोकाइनेस नहीं देंगे।
ब्लीडिंग के अंदर, सर्जरी के अंदर और ट्रॉमा के अंदर। और इससे साइड इफेक्ट क्या है? एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है, रीनल डिजीज और रैश। रीनल डिजीज, रैश और एलर्जिक रिएक्शन ये कॉज कर सकता है। तो गाइस अभी अपना एक टॉपिक और रह रहा है एंटी प्लेटलेट एजेंट या थ्रोम्बोटिक एजेंट्स कहते हैं उनको। वो अपन नेक्स्ट क्लास में, मैं आपको छोटा सा टॉपिक है समझा दूंगा। लेकिन ये सारे जो है आपको रिवीजन के बेस पे समझा रहा हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट अगर आपको कोई गलती लगे इसके अंदर तो देख लेना, आप अपने हिसाब से मुझे कमेंट करके बता देना। और बाकी आपका रिवीजन हो सकता है शॉर्ट में, आप एग्जाम टाइम पे इसको 2x स्पीड में देख लो। और मैं भी अपने रिवीजन के लिए ही कर रहा हूँ सारी चीजें जो मैं कर रहा हूँ। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मैं बिल्कुल भी टीचर जैसे नहीं लिख सकता क्योंकि मेरी राइटिंग ऐसी है। और बस ये मैं अपने अपने लिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा भी रिवीजन हो सकता है और आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हो, इसलिए मैं बना रहा हूँ। सो अच्छा लगे तो लाइक करना, फॉलो एंड सब्सक्राइब।